बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपके लॉ का सेक्शन है, जो आपके सीए में भी है, सीएस में भी है, सीएमए में भी है, कहीं कहीं जगह। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद आज मैं आपको बताने वाला हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये एक्ट पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था। यानी कि पहले था ये आपका द सेल ऑफ इंडियन गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये एक्ट पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था। उस एक्ट को अब अलग किया गया, नया एक्ट बनाया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें होता क्या है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जाहिर सी बात है यहाँ सेल की बात होगी। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेल होगी गुड्स से रिलेटेड, वही इसमें काउंट होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो यहाँ नहीं आएगी। वो टोपा एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग बना हुआ है, वहाँ होता है। वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे जितने भी मोस्टली एक्ट हैं वो हमारे जब बने, जब हमारा जो इंडिया था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन या फिर गुलाम था ब्रिटिश सरकार का। तो जाहिर सी बात है वहाँ जितने भी लॉ फॉलो करे गए, जितने भी नियम फॉलो करे गए, वो पुराने हिसाब से करे गए। पुराने हिसाब से इन द सेंस गुरुजी कि जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं बात करूं तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारा सेम टू सेम इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह है ना। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा खत्म है, एक दो उसके पॉइंट होंगे तो मैं वीडियोस में डालूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका बीकॉम में भी है, काम आएगा, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल और सेल। देखो दो टर्म होते हैं आपके। सबसे पहले मैं बता दूं, सेल होने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, पोजेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पोजेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई बुक है, आपको जरूरत पड़ी सर मेरे को ये पॉइंट पढ़ने, मेरे को आपकी बुक चाहिए 2-3 दिन के लिए, मैंने आपको अपनी बुक दे दी, ये मैंने आपको पोजेशन दे दिया, यानी कि राइट टू यूज, किसी चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार। ये मैंने आपको क्या दे दिया, पोजेशन दे दिया सर। लेकिन मैंने आपको मालिक नहीं बनाया, यानी कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो चीज मेरे पास वापस आ जाएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेरे पास हो जाएगी, यानी कि ये सेल नहीं हुई। सेल क्या कहती है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, जो चीज आप खरीद रहे हो उसका मालिकाना हक आपको मिलना चाहिए, तभी आपकी सेल बनती है। सिर्फ पोजेशन से काम नहीं चलेगा। पोजेशन क्या होता है सर, कि राइट टू यूज, किसी चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाता है तो हम उसे पोजेशन कहते हैं। लेकिन जब तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा सर, आपकी सेल नहीं बनेगी। सेल में हमारी दो पार्टी होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर कौन होता है सर, किसी चीज को खरीदने वाला बायर कहलाता है। सेलर कौन होता है, किसी चीज को बेचने वाला सेलर कहलाता है। उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट दो टाइप से हो सकता है, एग्रीमेंट फॉर सेल और एग्रीमेंट टू सेल। दोनों में फर्क क्या है बेटा, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग जब करोगे तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल मंगाना है ना, तो जब भी आप कोई मोबाइल ऑर्डर करते हो, एक ही दिन में तो आ नहीं था, टाइम लगता है 7 दिन का। तो आपने आज पैसे उसे दे दिए, आज पेमेंट कर दी, आज ऑर्डर कर दिया, और जो पार्टी बेचने वाली है वो राजी है कि सर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम आपको आपका गुड्स प्रोवाइड कर देंगे। ये उनके बीच में क्या हुआ, आपके बीच एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि दोनों ही पार्टी अपनी इंटेंशन दिखा रही है। बायर खरीदने का इंटेंशन दिखा रहा है और सेलर बेचने का इंटेंशन दिखा रहा है। ये हमारा क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। तुरंत उसी दिन बाद, है ना। अब एग्रीमेंट टू सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सॉरी एग्रीमेंट टू सेल और सिर्फ सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब इमीडिएट सेल हो गई। मैं कोई चीज खरीदने गया और मैंने अभी तुरंत खरीद ली, ये क्या है, सेल है। मैं कुछ चीज खरीदने गया और वो चीज 7 दिन बाद मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी, वो क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है। समझ में आया फर्क। अगर इमीडिएट सेल हो जाए, तुरंत पैसे दिया चीज आ गई, सेल हो गई। पैसे दे दिया, चीज आने में टाइम है, या चीज भी अभी आए बाद में आएगी और पैसे भी बाद में जाएगा, वो आपका क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। ये क्लियर है, एग्रीमेंट टू सेल और सिर्फ सेल में फर्क आपको दिख रहा है बेटा, साफ साफ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। हम जो भी ऑनलाइन मोस्टली शॉपिंग करते हैं तो वो कहाँ आता है सर, एग्रीमेंट टू सेल में। क्लियर है, वो कहाँ आता है, एग्रीमेंट टू सेल में। और तुरंत की तुरंत खरीद लेते हैं तो हमारा कहाँ आता है, सेल में। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि बायर और सेलर होते हैं, पोजेशन समझ में आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आई, एग्रीमेंट टू सेल समझ में आया और सेल समझ में आया। अब आपकी चीज़
सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा कंसीडरेशन है बेटा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। जब भी दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट के लिए आती हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ, यानी कि अगर ए बी को ऑफर दे रहा है तो किसी ना किसी चीज से दे रहा होगा, कुछ ना कुछ से लालच होगा। बी भी अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे भी कुछ ना कुछ लालच होगा, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। लेकिन सेल में हमेशा जो भी कंसीडरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में होगा। यानी कि जब भी आपके सेल में कंसीडरेशन लिया जाएगा वो कुछ ना कुछ प्राइस में लिया जाएगा। आपको जब भी कंसीडरेशन दोगे, आप गुड्स खरीदोगे तो हमेशा उसके बदले क्या लोगे, पैसे लोगे। और जब भी कोई इंसान गुड्स बेच रहा है उसके बदले वो हमेशा क्या लेगा, पैसे लेगा। वो हमारा क्या है, कंसीडरेशन। क्लियर है, यहाँ तक वर्ड क्लियर है। अब यहाँ क्या क्या पॉइंट आए, पोजेशन समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कंसीडरेशन समझ में आ गया, गुड्स की बात आई। यहाँ पर जो गुड्स हैं वो तीन पार्ट में होते हैं। एक होता है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है आपका असर्टेन गुड्स, और एक होता है अनअसर्टेन गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स, ये आपके इसके आगे भी आपके गुड्स के टाइप आते हैं, है ना। कंटिंजेंट गुड्स जो होते हैं, फ्यूचर गुड्स जो होते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं उसी के तीन पार्ट हैं, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है कि मैं किसी शॉप पर गया और मैंने स्पेशली अपने लिए कोई एक गुड्स तैयार करवाया है और मुझे मालूम है मैंने पैक करवा के वहाँ रखवा दिया, वो आपका क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है। मैं दुकान पर दोबारा गया, मैंने कहा कि साहब मेरे को 4 चेयर चाहिए, लाल पीली हरी इस रंग में और इस साइज़ में, और मैं उसकी शॉप पर चूज़ करके रखे आया, ये गुड्स मैंने असर्टेन कर दिए। मैं दोबारा शॉप पर गया कि साहब मुझे 4 चेयर चाहिए, ठीक है जब चाहो तब ले जाना, मैं अभी देख के नहीं आया कौन कौन सी गुड्स हैं, कौन कौन से चाहिए, ये भी क्या है, अनसर्टेन गुड्स है। यानी कि आप उन्हें चूज कर चुके हो। आप कार के शोरूम गए, आप और आपने कहा कि सर मुझे कार चाहिए रेड कलर में वैगनर, कि ठीक है साहब नीचे रखी हुई है आप देख लो, कि मैं बाद में देख जाऊंगा, अनसर्टेन गुड्स। आप दोबारा गए, साहब मुझे कार चाहिए वैगनर रेड कलर में, नीचे शोरूम में रखी हुई है, आप चूज करे आए ये वाली कार चाहिए, असर्टेन गुड्स है। आप दोबारा शोरूम में गए, दोबारा कार देखी, आपने कहा इसको निकाल देना, इसमें ये वूफर लगा देना, ये ऐसे इंडिकेटर कर देना, सारा आपने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करवा दिया, ये कौन से गुड्स हो गए, स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है। उसके बाद इसमें आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स में बहुत फर्क होता है। फ्यूचर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया, लेकिन आपको जो गुड्स दिए जाएंगे वो कुछ टाइम बाद दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड को मैं यहाँ नहीं लेता, या कोई और गुड्स ले लेते हैं हम। आपने आज पैसा दे दिया, अब उसने कही 7 दिन बाद आपका माल बन जाएगा, 10 दिन बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो हमारा क्या है, फ्यूचर गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी बाइक वगैरह खरीदते हैं, बाइक आपको मानो जब भी आप कोई अच्छी लेवल की कार खरीदते हैं, महंगी कार खरीदते हैं, तो वो तुरंत की तुरंत नहीं मिलती, वेटिंग में आती है, तो वो हमारे क्या है, फ्यूचर गुड्स हैं। उसके बाद इसी में आगे आता है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि जो किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड है, कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। यानी कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या है कि अच्छा पानी पड़ गया तो भैया आपको सेब ही सेब मिल जाएंगे, अच्छा पानी नहीं पड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा। कंटिंजेंट गुड्स यानी कि कोई ना कोई कंडीशन साथ में शामिल है कि अगर ऐसा होगा तभी आपको गुड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो आपको गुड्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ये आपके बीकॉम के लिए भी है, सीए के लिए भी है बेटा, आपके लिए सीएमए के लिए भी है ना। सीएस में तो सिर्फ अब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। तो और जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो से कोई रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई बात हो तो कमेंट कर देना। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल छोड़ा हुआ है, तो और भी कोई रिलेटेड डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बस यही है।